नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट आपका, मोबाइल आपका, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप ही करोगे मेरे दोस्त। आदि पुरुष मूवी फाइनली थिएटर्स में आ गई। आई तो क्या है, पटक के मारी गई है और पहले दिन 140 करोड़ रुपए भी कमा लिए। तो पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो, किसी मूवी का कमर्शियली सक्सेसफुल होना क्या उस मूवी को अच्छा बना देता है? जो ये खिलवाड़ ओम रावत जी ने रामायणा के साथ किया है, क्या वो कभी जिंदगी में इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? और आप यकीन नहीं करोगे, मैं हाल ही में उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें रिपब्लिक टीवी पे मनोज ओम रावत जी और रिपब्लिक टीवी की नॉइस तीनों बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे, जिसमें मनोज जी से पूछा जाता है कि उन्होंने आदि पुरुष के डायलॉग ऐसे क्यों लिखे। तो इससे बेवकूफी भरा जवाब मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं सुना जो मनोज जी ने दिया। उन्होंने बोला कि जो रामायण है वो हम तक कैसे पहुंची, कहानियों के थ्रू पहुंची। तो जो रामायण हमने सुनी हम वैसी ही तो बनाएंगे जैसी उसकी दादी नानी ने उसको सुना दी। अब भाई हो सकता है उनकी दादी की कहानी में रावण जो है फरीदाबाद से हो, तो वो इन डायलॉग्स को जस्टिफाई करते हुए ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ट्राई किया है रामायण को सिंप्लीफाई करने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे। और मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, एक बार आप रिकॉर्ड तो चेक कर लेते। रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी वो आज तक की इतिहास की सबसे ज्यादा देखी गई रामायण है। तो आपको अगर लोगों तक रामायण पहुंचानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रामायण के साथ एक खिलवाड़ी कर दोगे। Am I right? Yes. और कहा जा रहा है और इसके दो पहलू हो सकते हैं मनोज। एक है कि ओवर सिंप्लीफाई हुआ है, तो मतलब कि एक तरह से एक लॉबी है जो कहे कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया है या हनुमान जी का अपमान हुआ है। और एक दूसरा पहलू हो सकता है कि ओवर सिंप्लीफाई या सिंप्लीफाई किया है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस उसको समझे और उसके साथ रिलेट कर सके। There you go. Did you deliberately try to oversimplify it? Completely. It is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. And for all You've made it simple deliberately. we have made it simple because we have to understand one thing. If there are multiple characters in a film, they all cannot speak the same language. There has to be a kind of diversion, a kind of division. ये जो डायलॉग है, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, हम सब रामायण को कैसे जानते हैं अर्नब? मैं रामायण कैसे जानता हूँ और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है। एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गाँव से आया हूँ। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। So did you think it should be more Sanskritized, more ठहरा हुआ? संस्कृताइज तो हमने कभी करना नहीं चाहा। Are you making Ramayana into an action film? एक बात आप मुझे बताएं, Are you making Ramayana into an action film? रामायण इज एन एक्शन फिल्म, देयर इज लॉट ऑफ एक्शन इन इट। और ओम रावत जी दुनिया के उन चुनिंदा बेवकूफों में से एक हैं जिनके सामने बुक रखी हो फिर भी वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। मतलब आपको इसमें कुछ करना ही नहीं था, रामायण ऑलरेडी रिटन है, आज से नहीं हजारों सालों से इतने सारे अडेप्टेशंस उनके अवेलेबल हैं। आपको उनको बस एक मॉडर्न टच देना था। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप एक अच्छा वीएफएक्स डाल के मूवी को इतना ग्रैंड बना सकते थे कि जो रामानंद सागर जी की रामायण थी उस टाइम पे वीएफएक्स और सीजीआई की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आप उसको मॉडर्न टच दे सकते थे अच्छा वीएफएक्स और सीजीआई के साथ। लेकिन ओम रावत जी तो अलग ही दिशा में निकल लिए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। और ओम रावत जी इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। और मैं बता रहा हूँ, ओम जी डायरेक्टर नहीं ट्रैक्टर हैं। जैसी हरकतें वो करते हैं, जैसी उनकी बातें हैं, कोई अपनी सेंसेस में ऐसे डायलॉग्स को अप्रूव भी कैसे कर सकता है। बात करें मूवी के रिव्यू की, मूवी पहली सेकंड से आखिरी सेकंड तक आपको इतना डिसअपॉइंट कर देगी कि आप कंपेयर करने लग जाओगे अपनी जिंदगी के फेलियर्स को इस मूवी से, और आप कहीं ना कहीं खुद को बेहतर ही पाओगे कि चलो आपने कम से कम ये तो नहीं किया। और जो इस मूवी के साथ एक 3D की टॉपी पहनाई जा रही है, इस मूवी में 3D जैसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल इस मूवी को 2D में देखिए। अगर आपको देखनी है तो ज्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3D जैसा कुछ स्पेशल इफेक्ट इस मूवी में है ही नहीं। एक जो इस मूवी का सबसे बड़ा डिजास्टर है वो है सीजीआई।
आप अगर मूवी में VFX यूज करते तब भी सही था। अगर आपको नहीं पता CGI और VFX का डिफरेंस, VFX में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ह्यूमन प्ले करते हैं, VFX की मदद से उसको इनहेंस किया जाता है। जैसे आप अपनी फोटो को एडिट करते हैं, ऐसा कुछ समझ लीजिए VFX। CGI जो है वो टोटल कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होती है कि एक इंसान को पूरा कंप्यूटर से ही बना दिया जाए। तो जो आदि पुरुष में वानर सेना है, जो रावण की सेना है, उनको टोटल ही CGI से बना दिया। वो जब लड़ रहे हैं उनके फेस पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं है। अब वो CGI कैरेक्टर्स हैं तो वो सब कार्टून जैसे लगते हैं। तो मूवी में 90% सच में कार्टून ही है। इंसानों के नाम पे फिल्म में 5-6 लोग ही हैं, बाकी सब CGI है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा बजट था, उस बजट को आप CGI पे वेस्ट करने की बजाय आप लोगों को कास्ट कर सकते थे, उनको रोजगार मिलता और हमें एक अच्छी रामायण देखने को मिलती। लेकिन ओम रोज जी तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हैं। उन्होंने पूरी रामायण एक स्टूडियो में ही बना दी। मतलब जंगल तक के शॉट फेक हैं। मतलब ओम रोज जी ने इतनी भी मेहनत नहीं की कि कम से कम जंगलों के शॉट तो ओरिजिनल ले लो, इतने सारे जंगल अवेलेबल हैं। तो मूवी में एफर्ट 0 है और यही रीजन है कि लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है मूवी में कोई एफर्ट नहीं डाला गया है। पूरी मूवी को एक कंप्यूटर पे बना के परोस दोगे, ऐसा तो मार्वल्स ने भी नहीं किया। तो शायद आगे मार्वल्स ओम रावत जी से कुछ सीखें और अपनी मूवीज में CGI का बेहतर इस्तेमाल करें। वो एक जो मूवी में सबसे ज्यादा बर्बाद किया गया है वो है मूवी के डायलॉग्स। लोग 1 मिनट के लिए VFX CGI सब झेल जाते अगर मूवी के अंदर डायलॉग्स अच्छे होते, वो इमोशन मूवी ने पकड़ा होता जो लोगों का इमोशन है रामायण के साथ। तो अगर आप मूवी से इमोशन ही गायब कर दोगे तो वो मूवी कैसे लोगों को पसंद आएगी, आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हो। मूवी में ऐसे ऐसे छपरी डायलॉग्स हैं कि मतलब शर्म आनी चाहिए मनोज जी को। ऐसा नहीं है कि मनोज जी में टैलेंट की कोई कमी है, इससे पहले उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो रायता फैला दिया इन्होंने इस मूवी में कि हमें बस रामायण को मॉडर्न दिखाना है। अरे भाई, रामायण के साथ हमारा सदियों का एक इमोशन जुड़ा हुआ है। वो हमारे भगवान है और भगवान को वैसा ही दिखाया जाना चाहिए। एक ऐसी ही कोशिश ओ माय गॉड में भी की गई थी, जहाँ अक्षय कुमार बोल रहे थे कि कन्हैया आया सूट बूट पहन के कि भाई मैं भगवान हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वैसे कपड़ों में रहता हूं, मैं सूट बूट में घूमता हूं। तो ऐसे बेवकूफी भरे जो मॉडर्न टच है वो हमें नहीं चाहिए। हम हमारी संस्कृति से जैसे जुड़े हुए हैं, हमें जुड़े रहने दो। और मॉडर्नाइजेशन और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी परोसोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगला जो मूवी में बड़ा डिजास्टर है वो मूवी की कलर स्कीम। मतलब आप थिएटर में एक बार के लिए खुद पे डाउट करने लग जाओगे कि कहीं आपकी आंखों की रोशनी में तो दिक्कत नहीं है कि सब चीजें इतनी डार्क क्यों। भाई मैं रामायण देखने आया था, बैटमैन राइज नहीं। और लंका तो इतनी डार्क बनाई हुई है कि 1 मिनट के लिए वो चमगादड़ बैटमैन का रूप ले लेता तो लोग मान लेते। और एक बात जो मुझे सच में समझ नहीं आ रही कि रावण को मोर क्यों बनाया हुआ है। ये 5x5 का कंसेप्ट कहाँ से आया। रावण जो दशानन थे उनके पास 10 बुद्धियों का ज्ञान था, इसलिए उनको दशानन बोला जाता था क्योंकि वो हर चीज में माहिर थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोर के पंखों की तरह आप 5 सर उनके ऊपर और 5 सर उनके नीचे बना दोगे। मतलब ये तो एक इतना बेवकूफी भरा डिसीजन रहा होगा ना कि मतलब आपने देखा भी होगा ना बनने के बाद कि यार ये क्या है, ये रावण है कि क्या है। छपरियों वाला इसका हेयर कट है, बेवकूफी भरे इनके डायलॉग्स हैं, अजीब अजीब सी मूवी में ये बातें कर रहे हैं। और कोई उमरावत जी को बताओ, रावण कोई राक्षस नहीं था। ऐसा नहीं था कि भाई उसके बड़े बड़े दांत थे और वो इंसान खाता था। मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहे हो आप, आगे आने वाली जनरेशन तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हो आप। रावण एक महापंडित था, और यहाँ पंडित का मतलब कास्ट नहीं है, पंडित का मतलब ज्ञानी है यहाँ। तो रावण एक महापंडित था, सारे वेदों का ज्ञानी था और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। जब वो मंत्रों के जाप करने पे आते थे पूरे पर्वत हिल जाते थे। भगवान शिव को खुद उनके सामने आना पड़ता था, वो इतने बड़े भक्त थे। और उन्होंने जो ये कदम उठाया वो अपनी बहन की बात सुन के उठाया। तो ये विधि का विधान था और रावण को मोक्ष श्री राम जी के हाथों से ही मिलना था। और इसीलिए श्री राम जी विष्णु के अवतार होते हुए भी इंसान के रूप में आए और उन्होंने पूरी लीला रची, क्योंकि वो रावण को मोक्ष देना चाहते थे। क्योंकि रावण ने उससे पहले सब अच्छा ही किया था, उन्होंने बस एक ही गलती की थी, माता सीता का हरण करके। और एक और जो इस मूवी के साथ बड़ा डिजास्टर किया गया वो है इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका जो ड्रेसअप है, कि मतलब क्या बना रखा है यार। श्री राम जी को जीसस बना रखा है, रावण को दिल्ली NCR का छपरी लौंडा बना रखा है, माता सीता को ट्यूब टॉप पहना रखा है। मतलब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि आज तक भी कोई इनको ऐसे सीधा सीता नहीं बोलता है, उनको सीता माता बुलाया जाता है और हम उनको अपनी माँ मानते हैं। और क्या आप में से कोई अपनी माँ को ट्यूब टॉप और ऐसी साड़ी में इमेजिन कर सकता है? खुद ओम रावत जी इमेजिन नहीं कर पाएंगे।
लेकिन उनको रावण को मॉडर्न बनाना है तो भाई फैंसी कपड़े तो पहनाने पड़ेंगे। तो माता सीता का जो ड्रेसअप है वो भी खराब कर दिया। और बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि रामायण को सेक्सुअलाइज किया गया है। जो रामायण में फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके ड्रेस को ओवर एक्सपोजिंग किया गया है ताकि मूवी में ग्लैमर ऐड हो सके। तो मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि अच्छा बोला जा सके। मूवी जो चल रही है वो प्रभास के नाम पे चल रही है और ऐसा नहीं है कि प्रभास बुरे एक्टर हैं। प्रभास की इस मूवी में कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो एक्टर होता है वो डायरेक्टर के इशारों पे चलता है। प्रभास की आप बाहुबली देख लीजिए, बाकी मूवीज देख लीजिए। अब यही रामायण अगर एस राजामौली ने बनाई होती तो क्या उसमें ऐसा कुछ होता? भले ही उसमें प्रभास श्री राम का रोल निभा रहे होते, क्योंकि एस राजामौली को जब तक वो शॉट नहीं मिलता जो उनको चाहिए वो मानते ही नहीं है, चाहे 50 रीटेक हो जाए। तो जो एक सिनेमा होता है वो डायरेक्टर की इमेजिनेशन होता है, और जब तक उनकी इमेजिनेशन को जस्टिफिकेशन नहीं मिलता वो रीटेक लेते रहते हैं। RRR में रामचरण और जूनियर NTR थे, क्या वो कोई छोटे मोटे एक्टर हैं? लेकिन उनको भी एस राजामौली थका देते थे रीटेक ले लेके। जो सॉन्ग आपने सुना होगा नाटो नाटो, उसके कम से कम 300 से ज्यादा रीटेक हुए थे, तब जाके उसको ऑस्कर मिला है। अगर उनकी जगह उमरावत जी होते तो आप समझ ही सकते हो RRR का क्या हाल होता। तो मैं आदिपुरुष मूवी के लिए उसकी कास्ट को नहीं, उसके डायरेक्टर और डायलॉग राइटर को दोषी मानता हूँ। ये उन्हीं की गलती है, ये उन्हीं की इमेजिनेशन थी, ये उन्हीं का मॉडर्न टच था जो वो रामायण को देना चाहते थे। अरुण गोविल जी ने भी जब आदिपुरुष देखी तो उनका भी एक बहुत प्यारा सा बयान इसके ऊपर आया, जिसमें वो बहुत गुस्सा है लेकिन बहुत लॉजिकल बातें वो कर रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो हमारी जड़ें हैं, और आप मॉडर्न होने के नाम पे हमारी जड़ें नहीं हिला सकते। ऐसा नहीं होगा कि कभी पेड़ जड़ों की तरफ से उगेगा और जो पत्ते हैं वो जमीन के अंदर होंगे। जो हमारी संस्कृति है उसको वैसे ही रहना देना चाहिए, और वैसे ही हम उसको देखना चाहते हैं, और वैसे ही हम आगे आने वाली पीढ़ियों को वो सौंपना चाहते हैं। तो आदिपुरुष मूवी सच में डिजास्टर है। अगर आप प्रभास के भी फैन हैं तो इसको प्रभास की मूवी मत देखिए, और आप इसको सपोर्ट मत कीजिए ये सोच के कि इस मूवी में प्रभास है। इसमें जो रामायण के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको वैसे ही देखिए, और बिल्कुल आपको हक है इस मूवी को बायकॉट करने का, इस मूवी को ना देखने का। और इतने सारे लोगों ने एडवांस बुकिंग्स को कैंसिल भी कर दिया है ये रामायण के रिव्यू देखकर। तो जो रामायण के साथ हमारा एक इमोशन था उसके साथ ऐसा खिलवाड़ तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।